हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमारी बॉडी में हर फंक्शन को स्मूथली चलाने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है। नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे पास एक और पावरफुल सिस्टम है जो केमिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करता है। इस चैप्टर में हम इसी अमेजिंग केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम और उसके बनाए गए केमिकल्स, हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये छोटे से केमिकल्स हमारे शरीर में बड़े बड़े काम करते हैं। अगर तुम्हें मेयर प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और पूरी बायोलॉजी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मिस मत करना। ओके, हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाने वाला मैसेंजर बॉय होता है। ये हमेशा ट्रेस अमाउंट में बनता है और काम बहुत बड़ा करता है। इनवर्टेब्रेट्स में एंडोक्राइन सिस्टम सिंपल होता है और थोड़े हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वर्टेब्रेट्स में हार्मोन्स और ग्लैंड्स का नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए ट्रेस अमाउंट में भी बड़ी इंपैक्ट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है और ये डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करता है। हार्मोन्स ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी भी रिसेप्टर तक पहुंच जाते हैं। ओके, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम देखो। इसमें पिट्यूटरी, पिनील ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड और गोनेड्स, फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस शामिल हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में सेला टर्सिका में होता है और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू अटैच्ड होता है। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं। ओके, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और बीच में पोर्टल सर्कुलेशन होता है जो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक हार्मोन्स भेजता है। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स बनते हैं। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं कि अब हार्मोन रिलीज करो। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनोहाइपोफिसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं। ओके, एडेनोहाइपोफिसिस में पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया पार्ट्स होते हैं। पार्स डिस्टलिस से ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच जैसे हार्मोन्स बनते हैं। पार्स इंटरमीडिया से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच बनता है। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बनता है तो जायंटिज्म या अक्रोमेगली हो सकता है, और अगर कम बनता है तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टीएसएच थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एसीटीएच एड्रेनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है और एमएसएच स्किन पिगमेंटेशन में काम करता है। ओके, एलएच और एफएसएच को गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। मेल में एलएच लेडिग सेल्स को एक्टिवेट करता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जबकि एफएसएच सर्टुली सेल्स को एक्टिवेट करके एंड्रोजन्स और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर बनाता है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। फीमेल में एलएच ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन करता है और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रखता है, जबकि एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन या एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, पर ये हार्मोन्स बनते हाइपोथैलेमस में ही है, पिट्यूटरी बस स्टोर करके रिलीज करती है। वैसोप्रेसिन किडनी पे एक्ट करता है, ये वाटर रिएब्जॉर्प्शन बढ़ता है और यूरिन में वाटर लॉस कम करता है। अगर वैसोप्रेसिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसमें बॉडी में वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क इजेक्शन और यूटेरस में चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। ओके, हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन का बेसल पार्ट होता है। इसमें रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन्स उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। पिनील ग्लैंड ब्रेन के डोर्सल साइड पे होता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन बनाता है जो बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है, जैसे स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस सिस्टम। ओके, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके 2 लोब्स होते हैं जो इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं और ये ट्रेकिया के दोनों साइड होता है। थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल ST3 और T4 बनते हैं, इनके लिए आयोडाइन जरूरी होता है।
पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन बनते हैं जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करते हैं। थायराइड ग्लैंड बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। ओके, अगर थायराइड हार्मोन कम बनते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसे सिंपल गॉइटर या प्रेगनेंसी में डिफेक्टिव फीटस हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ, लो आईक्यू और मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इसमें एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज होता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, आईबॉल्स प्रोट्रूड करते हैं, बीएमआर बढ़ जाता है और वेट लॉस होता है। ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स थायराइड के बैकसाइड पे 2 पेयर्स में होते हैं। ये पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच बनते हैं जो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ता है। कैल्सिटोनिन और पीटीएच मिलके कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। पीटीएच बोन से कैल्शियम रिलीज करता है, किडनीज और इंटेस्टिन से कैल्शियम रिएब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ओके, थाइमस ग्लैंड लंग्स के बीच स्टर्नम के पीछे होता है। ये थाइमोसिन हार्मोन बनाता है जो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। ये टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है और सेल्युलर इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। ओल्ड एज में थाइमस डिजेनरेट हो जाता है, इसलिए इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ओके, एड्रेनल ग्लैंड्स किडनीज के एंटीरियर पार्ट पे होते हैं। इनका आउटर पार्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट एड्रेनल मेडुला होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरोन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बीपी मेंटेन करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कोर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस से फाइट में हेल्प करते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जोन्स को जीएफआर सीक्वेंस में याद रखो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ओके, एड्रेनल मेडुला कैटेकोलामीन्स बनाता है, एड्रेनालाइन और नॉरेड्रेनालाइन। ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन है जो इमरजेंसी में काम आता है। एड्रेनालाइन हार्ट रेट बढ़ता है, प्यूपल डायलेट करता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, गूज़बम्प्स और स्वेटिंग होती है, बॉडी एकदम अलर्ट मोड में चली जाती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स का हाइपोसिक्रीशन एडिसन्स डिजीज कॉज करता है, जिसमें वीकनेस और फटीग होती है। ओके, तो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये था तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का एनिमेटेड सिंप्लीफाइड वर्जन। इसको बार बार सुनो, फील करो और अगर प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। अब बिना रुके NET 2026 फोड़ देना।